गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक का नाम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पी ए क्यू। ठीक है, ये हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ए इन द फॉर्म ऑफ पी ए क्यू। ये टॉपिक है। इसमें हमें क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगा। ठीक है, ए मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगा। आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू फाइंड आउट करने हैं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं और वहीं से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही लेते हैं। ये क्वेश्चन है फोर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 0, 1 2 -1 2 3 -1। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q such that P A Q is the normal form। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया जाएगा और आपको पी और क्यू फाइंड आउट करने हैं सच दैट पी ए क्यू इज ए नॉर्मल फॉर्म। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगा और आपको मैट्रिक्स पी एंड क्यू फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसका समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, कौन से ऑपरेशंस लगते हैं, वो पहली क्लासेस में हम लोग समझ चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करना सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस ओपन कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको ओपन करिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक का क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स पी एंड क्यू। आपको फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स पी एंड क्यू। ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे ए इज इक्वल टू I3 AI। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है होगा ये मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया गया है वो 3 बाई 3 का है तो I3 लेंगे। 4 बाई 4 का है तो I4 लेंगे। 2 बाई 2 का है तो I2 लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप हो गया ए इक्वल टू I3 आई थ्री क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में जो ए लिखा है उसकी जगह हम लिख देंगे वो मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में क्या मैट्रिक्स है, 1 1 2, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 1 1 2। ठीक है, दूसरा 1 2 3, 1 2 3, 0 -1 -1,
जीरो, -1 -1। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए होगा उसमें जो क्वेश्चन में दिया गया मैट्रिक्स है वो लिख देंगे। इसके बाद इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो लिख देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 1 ए 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिख देंगे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बीच में जो ए होगा वो कैपिटल ए, वो ये वाला ए। ठीक है, ये लास्ट तक कैपिटल ए ही यहाँ पर लिखा जाएगा, इसमें आप कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं करेंगे, ये अल्फाबेटिकली ए ही चलता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया, इतना आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन है, हमें इसे चेंज करना है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसमें लगाएंगे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लगाएंगे और कौन से लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, जो इस वाले मैट्रिक्स को, इस वाले मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए आप दो तरीके के ऑपरेशन लगाओगे, एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो जब भी आप ये रो ऑपरेशन लगाओगे तो सेम वही रो ऑपरेशन आप इस वाले मैट्रिक्स में लगाओगे। जब भी आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए, आप वही कॉलम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगाओगे। ऐसा करने के बाद, ऐसा करने के बाद जो फाइनली में फाइनल आपका क्या होगा, ये बन जाएगा आपका नॉर्मल फॉर्म, और ये हो जाएगा आपका एक मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, और एक दूसरा मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगा। तो जो ये मैट्रिक्स होगा इसी को हम बोलेंगे पी, और जो ये मैट्रिक्स होगा उसी को हम बोलेंगे क्यू। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या करना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहली लाइन हर क्वेश्चन में ये लिखेंगे आप। ठीक है, A I3 A I3। ठीक है, I3 होगा, I2 होगा, I4 होगा, वो डिपेंड करेगा ए के डायमेंशन पे। फिर उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे जो क्वेश्चन में दी होगी, ये ए एज इट इज आएगा, I3 लिख देंगे और यहाँ पर भी I3 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट होगा इस वाले मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें लगाने पड़ेंगे रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा करने से हमारा ये वाला मैट्रिक्स हमारा नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जो भी हम रो ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर, वही सेम रो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगाने हैं, और वही सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स, कॉलम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगाने हैं। ऐसा करने पर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। इसी को हम पी और इसी को हम क्यू बोलेंगे, और वही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जैक्टली करके देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, वही लिखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में हमने क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू I3 A I3। ए की वैल्यू लिख देते हैं, ए की वैल्यू है 1 1 2 1 2 3 0 -1 -1 इक्वल टू I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। I3 फिर से लिख देते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा टारगेट है इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। तो चलो देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या निकालते हैं, पाइवोट एलिमेंट। पाइवोट एलिमेंट क्या होता है, पहली रो का नॉन जीरो एलिमेंट। तो पहली रो का नॉन जीरो एलिमेंट हमने लिया तो वो क्या आया हमारे पास, ये आया। ठीक है, इसको हमने चाहे स्टार बोल दो, ये वन जो है ये हमारा पाइवोट एलिमेंट हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें जीरो करना है, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन पे तो ऑलरेडी जीरो है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस पोजीशन पे बस हमें जीरो करना है। ठीक, तो हम लगाएंगे क्या, रो ऑपरेशन। क्या रो ऑपरेशन लगेगा हमारा, रो ऑपरेशन हमारा लगेगा यहाँ पर, R2 में आ जाए, अच्छी तरह भी याद भी हो गया होगा आपको, R2 माइनस R1। तो जैसे ही हम ये रो ऑपरेशन लगाते हैं तो अब आप देखो क्या होता है, वन, पहली रो तो एज इट इज, टू, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है। तो वन माइनस वन जीरो, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस टू वन। यहाँ जीरो पहले से है तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमने कौन सा अभी ऑपरेशन लगाया, रो ऑपरेशन लगाया। रो ऑपरेशन लगाया तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स में भी रो ऑपरेशन लगाएंगे, ये एज इट इज उधर जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं। पहली रो एज इट इज, वन जीरो जीरो, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, जीरो माइनस वन माइनस वन, वन जीरो, जीरो जीरो वन, ए एज इट इज, और यहां पर भी ये आपका एज इट इज आ गया। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर जीरो बन गया। ये जो पाइवोट एलिमेंट था इसके नीचे जीरो बन गया। अब हमें क्या करना है, इस पाइवोट एलिमेंट के राइट में जीरो बनाना है, यानी कि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे जीरो बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। क्या होगा कॉलम ऑपरेशन, C2 में आ जाए C2 माइनस C1, और क्या होगा, C3 में आ जाए C3 माइनस टू C1। तो हम लगाते हैं अब ये कॉलम ऑपरेशन इसमें। तो जगाते हैं तो पहला कॉलम तो एज इट इज वन जीरो जीरो, दूसरे में कॉलम में क्या लग रहा है, C2 माइनस C1। तो वन माइनस वन जीरो, वन माइनस जीरो वन, माइनस वन जी माइनस जीरो माइनस वन। अब ये क्या है, C3 माइनस C2। अब ये करते हैं, तो इसको टू से मल्टीप्लाई किया, इसमें से इसे माइनस किया तो ये हो गया आपका जीरो, यहाँ पर वन और यहाँ पर माइनस, इक्वल टू। अब क्योंकि इस वाले में सिर्फ रो ऑपरेशन लगते हैं, इस वाले में सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगते हैं, और हमने यहाँ लगाए हैं कॉलम ऑपरेशन, तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ इस मैट्रिक्स में चेंज करना है और इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज उतरेगा। तो वन जीरो जीरो, माइनस वन वन जीरो, जीरो जीरो वन, ए, पहला कॉलम एज इट इज वन जीरो जीरो, दूसरे में क्या लगना है, C2 माइनस C1, दूसरे कॉलम में से पहला कॉलम माइनस करना। तो जीरो माइनस वन माइनस वन, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो जीरो। अब क्या करना है, तीसरे कॉलम में से पहला कॉलम माइनस करना है। तो जीरो माइनस टू माइनस टू, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो वन। तो ये हमारे पास आ गया। तो पहला पाइवोट एलिमेंट का काम हमारा खत्म हो गया, क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारे जो ये पाइवोट एलिमेंट है इसके नीचे और राइट में जीरो बना। अब हम क्या करना है, नेक्स्ट पाइवोट एलिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट पाइवोट एलिमेंट कैसे देखेंगे, सेकेंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट। अब यहाँ देखो, पहली रो वाला काम खत्म हो गया, सेकेंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ है, यहाँ है। तो अब इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो अब हमारा नया पाइवोट एलिमेंट बना है उसके नीचे और राइट में हमें जीरो बनाना है। ठीक है, नीचे जीरो बनाने के लिए रो ऑपरेशन लगेगा, राइट में जीरो बनाने के लिए हमें कॉलम ऑपरेशन।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो लगाते हैं, यहाँ पर इस नीचे जीरो बनाएंगे, तो यानी हम किस में चेंज कर रहे हैं, R3 में चेंज कर रहे हैं। क्या होगा, R3 प्लस R2, ये ऑपरेशन लगेगा, R3 प्लस R2। तो लगाते हैं इस पे ये ऑपरेशन। तो जैसे ही हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, हमारा मैट्रिक्स कैसे हो जाता है, R3 में हम चेंज कर रहे हैं, R1 और R2 एज इट इज है। 1 0 0 0 1 1, इन दोनों को ऐड कर दो, 0 0 0। ठीक है, क्योंकि रो ऑपरेशन है तो इस वाले मैट्रिक्स में भी हमें लगाना पड़ेगा। तो थर्ड रो में हमने लगाया है, तो पहली रो, दो रो एज इट इज, -1 1 0। अब थर्ड रो में इन दोनों को ऐड किया है। तो देखो, ये किस रो, किस किस को ऐड किया है हमने, थर्ड और सेकंड रो को, सेकंड रो को और इस थर्ड रो को, दोनों को ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐड करेंगे तो -1 + 0 -1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 आ गया। बाकी दोनों मैट्रिक्स हमारे एज इट इज उतर जाएंगे, 1 - 1 - 2, 0 1 0, 0 0 1, ये हमारे पास बन के आ गए। ठीक है, हमारा पाइवोट एलिमेंट क्या था, हमारा पाइवोट एलिमेंट, सॉरी, हमारा पाइवोट एलिमेंट था ये वाला। ठीक है, तो इसके नीचे हमें जीरो बनाना था, वो हमने बना दिया। अब इसके हमें राइट में जीरो बनाना है। राइट में जीरो बनाने के लिए हम किस कॉलम ऑपरेशन का यूज करेंगे, और कौन से कॉलम में चेंज चाह रहे हैं, C3, थर्ड कॉलम में हम चेंज चाह रहे हैं। तो थर्ड कॉलम में अगर हम चेंज चाह रहे हैं तो किसकी हेल्प से जीरो बनाना है, हमें यहाँ जीरो बनाना है, इसकी हेल्प से जीरो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, C3 - C3। तो जैसे ही हम ये ऑपरेशन इसमें लगाते हैं, तो ये हो जाएगा, पहला कॉलम तो एज इट इज, क्योंकि हम चेंज किस कॉलम में कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में कर रहे हैं। तो C3, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0, इक्वल टू, क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशन है, तो ये मैट्रिक्स तो एज इट इज उतर जाएगा, 1 0 0 - 1 1 0 -1 1 1 A। और ये जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर लग जाए, 1 0 0 -1 1 0। और C3 में क्या है, C3 - C2, इसमें से हमें इसे माइनस करना होगा। ठीक है, थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को हमें माइनस करना होगा। तो करते हैं माइनस, जैसे ही माइनस करते हैं तो ये क्या हो गया, -2 + 1 यानी कि -1, 0 - 1 यानी कि -1, 1 - 0 यानी कि। अब आप देखो, ये जो मैट्रिक्स बन के आया ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमारा P हो जाएगा, और ये हमारा Q मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हमने किया। ठीक है, तो इसे अब लिखेंगे कैसे, इसे लिखने का तरीका होगा ये, कि ये इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख दो। नॉर्मल फॉर्म में लिखना आपको आता ही है। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर जीरो, इक्वल टू P A Q, वेयर P क्या होगा, P होगा आपका 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1, ये हो गया P। और Q होगा आपका ये सेकंड वाला, 1 - 1 - 1 0 1 - 1 0 0 और 1, ये आपके पास आ गए, पी और क्यू आपके आ गए जो क्वेश्चन में हमसे पूछे गए। ठीक है, उसने क्या कहा था, ये मैट्रिक्स दिया था और कहा था कि आप पी और क्यू फाइंड आउट करो, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर। तो हमने ए मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके पी और क्यू इस तरीके से फाइंड आउट कर दिया।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, determine two non-singular matrices non-singular matrices P and Q such that P A Q is equal to identity। ठीक है, इसका भी मतलब वही है, आपको P और Q फाइंड आउट करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके। तो उसी मेथड से करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। इस क्वेश्चन में एक और स्पेशल सेकंड पार्ट दिया हुआ है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, हैंस फाइंड ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारा वही होगा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या करते थे हमने, हमारा ए क्या है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल टू I3 A I3 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर ए मैट्रिक्स हमने लिख दिया 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 और 1। इसके बाद क्या करते हैं, हम I3 मैट्रिक्स लिख देते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर यहाँ ए लिख देते हैं और यहाँ पर दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं, 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास बन गया। अब हमारा टास्क सिर्फ इतना है कि इस वाले मैट्रिक्स को हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। उसके लिए रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं। रो ऑपरेशन जो लगेंगे वो इस मैट्रिक्स में लगेंगे, और कॉलम ऑपरेशन जो लगेंगे वो इस मैट्रिक्स में हम लगाते चले जाएंगे, और फाइनली हमें पी और क्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है सबसे पहले पाइवोट एलिमेंट ढूंढना। तो फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढा, वो है ये। इसको हमें पाइवोट एलिमेंट हमारा मिल गया। अब कोशिश ये करनी है कि इसको हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 में ऑपरेशन लगा देंगे, R1 -R2। देखो ऐसा करने से क्या होगा, जैसे ही हमने ऐसा किया, हमारा जो 3 था वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 3 - 2 1 -3 0 4 - 4 0। ठीक है, यहाँ बाकी दोनों रो एज इट इज। हम यहाँ पर 1 क्यों बना रहे हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बस, और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। कोशिश करो कि पाइवोट एलिमेंट हमेशा 1 हो, ऐसा बनाना, उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब हमने यहाँ R1 में ऑपरेशन लगाया, तो वही ऑपरेशन यहाँ लगेगा, R1 -R2। तो 1 - 0 1, 0 - 1 -1 हो गया, 0 - 0 0। तो 0 1 0, बाकी रो एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमारा जो पाइवोट एलिमेंट है वो कौन सा है, वो है हमारा ये। अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ पर 0 करना है, और यहाँ तो पहले से ही 0 है।
उसके लिए हमें क्या करना होगा, रो ऑपरेशन करनी है, और राइट में जीरो बनानी है इस पोजीशन पे जो कि पहले से बनी हुई है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, पहले एक पाइवोट एलिमेंट पकड़ते हैं, फिर उस पर उसकी हेल्प से रो ऑपरेशन लगा के उसके नीचे जीरो बनाते हैं, और कॉलम ऑपरेशन लगाकर उसके राइट में जीरो बनाते हैं। ठीक है, तो अब नीचे जीरो बनाएंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमें जीरो बनाना है, तो कैसे बनेगा, R2 में हम चेंज चाह रहे हैं, R2 - 2 R1। तो जैसे ही हमने ये किया, तो हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें क्या चेंज हुआ देखते हैं। पहली रो एज इट इज 1 0 0, R2 में है R2 - 2 R1, तो ये हो गया 0 - 3 4, और ये 0 - 1 1 इक्वल टू R2 - 2 R1। R2 में चेंज चाह रहे हैं तो इसी में चेंज होगा, इसी मैट्रिक्स में 1 - 1 0। अब R2 - 2 R1, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 0 - 2 यानी कि यहाँ आ जाएगा -2, जी 1 + 2 यानी यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ आ जाएगा 0 0 0 1, ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ए एज इट इज, और यहाँ पर मैट्रिक्स हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स बन के आ गया। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो हमारा पाइवोट एलिमेंट है उसके नीचे और राइट में हमने जीरो बना दिया। ठीक है, अब दूसरा पाइवोट एलिमेंट देखते हैं हम, सेकंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट, वो ये है -3। अब यहाँ पर ये हमारा पाइवोट एलिमेंट है, हमें इसे क्या बनाने की कोशिश करनी है, हमें इसे 1 बनाने की कोशिश करनी है। बताओ कैसे बने। एक तो तरीका क्या है, हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। इनको इंटरचेंज करने के बाद हम आर उसमें जो है -1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम ये ऑपरेशन लगाते हैं, देखो अगर मैं ये लगा दूं, R2 में चेंज हो जाए R2 - 4 R3। ठीक है, इसमें -4 से मल्टीप्लाई करी तो ये क्या बन गया 4, और 4 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर इससे क्या हेल्प मिलेगी, -3 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। पहली रो एज इट इज, यहाँ पर हमने ये ऑपरेशन लगाते हैं R2 में, R2 - 4 R3, R2 - 4 R3, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, R2 यानी ये 4 - 4 R3, तो यहाँ पर भी आपका 0 आ। ये वाला रो एज इट इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये रो ऑपरेशन है तो ये इसमें भी लगेगा 1 - 1 0, तो R2 - 4 R3, चलिए देखते हैं क्या आएगा। R2 क्या है आपका -2 3 0, -4 R3, R3 में -4 की मल्टीप्लाई करी 0 0 -4, इनको ऐड किया तो -2 3 - 2, ये आया -2 3 - 4। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, -2 3 - 4 0 0 1, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि हमने कोई कॉलम ऑपरेशन अभी तक यहाँ पर यूज नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा जो पाइवोट एलिमेंट था वो हमारा पाइवोट एलिमेंट 1 बन गया। अब इसकी हेल्प से नीचे और राइट में जीरो बनाना है, तो राइट में ऑटोमेटिक बना हुआ है तो हम सिर्फ नीचे बनाएंगे। तो नीचे बनाने के लिए हमें ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा, R3 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, R3 + R2। ठीक है,
तो जैसे ही ये ऑपरेशन इसमें हम लगाते हैं R3 में, तो R1 आपके पास आ जाएगा 100 0 1 0 R3 + R2, यहाँ पर ऐड हो गया 0 हो गया, ये भी ऐड हो गया 0 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। इक्वल टू, क्योंकि रो ऑपरेशन है तो इसमें भी लगाना पड़ेगा। R3 में चेंज कर रहे हैं तो पहली दो R1 और R2 एज इट इज, R3 + R2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 3 और -3। ठीक है, ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब आप देखो ये जो फॉर्म बन के आई है ये हमारी नॉर्मल फॉर्म बन करके आ गई। तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स है वो पी मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है ये क्यू मैट्रिक्स है, और हम आंसर यहाँ से लिख देंगे। देखिए कैसे। ठीक है, ओपन कर लेते हैं इसको एक बार। तो उसी में हम आगे कर सकते थे, इसको आगे करते। ये अच्छा है। एक सेकंड बस। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हेल्प से हम करते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये मैट्रिक्स था, तो ये हमारा बन गया आगे I3 = PAQ, वेयर P यहाँ से हम लिख देंगे P की वैल्यू 1 - 1 0। तो ये आ गया हमारे पास 1 - 1 0 -2 3 -4 -2 -3 -4, सॉरी +3, यहाँ पे +3, -2 +3 -4 -2 3 -2 3 -3। ठीक है, ये पी हो गया। और क्यू की वैल्यू जो निकल के आई है वहां से, वो है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो Q = वो आ गया 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये आपका PAQ, आपके P और Q की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में उसने हमसे एक चीज और कही है, फाइंड, ये चीज कही है फाइंड A 1। ठीक है, उसने हमसे क्या कहा है, फाइंड A 1। ठीक है, उसने, चलो छोड़ो उसको, उसने कहा है फाइंड A 1। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर आई आइडेंटिटी, आई यह भी है ना, I3 = PAQ, ये हमारे पास है। हमें क्या निकालना है, इसकी हेल्प से इनवर्स निकालना है। ठीक है ना, इसकी हेल्प से, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है हैंस फाइंड A 1। का मतलब क्या है, जो पी और क्यू आपने निकाले हैं उसकी हेल्प से ही आपको A 1 निकालना है। किसी और मेथड से अगर आप A 1 निकाल दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इसी मेथड से, यहाँ पर पी क्यू वाले में अगर उसने A 1 निकालने को कहा है तो आप इसी मेथड से निकालेंगे। बहुत आसान है, टफ नहीं है, समझिए कैसे। सबसे पहले आप इसमें इसको में मेन कंसेप्ट होता है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, A 1 = होता है QP। मैं आपको ये समझा भी देता हूँ कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो P 1। इसको हमने P 1 से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया, फिर P 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, AQ। तो क्या बचा हमारे पास अगली लाइन में, P 1 = A Q, ये हमारे पास यहाँ पर बच गए। ठीक है,
अब P से मल्टीप्लाई कर दो, P इनवर्स P इज इक्वल टू ए क्यू पी। ठीक है, इसको P से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए क्यू पी। ए को उठा के इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्यू पी। तो ये एक तरीके से आपका प्रूफ हो गया कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। तो ए इनवर्स अगर हमें निकालना है तो ए इनवर्स इक्वल टू क्यू 1 0 0 0 1 0 0 1, ये हमने क्यू रख दिया, और फिर मैट्रिक्स पी 1 - 1 0 -2 3 - 4 -2 3 - 3। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करा आपने, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसे हो जाएगा। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 -4 -2 3 -3। तो ये मैं आपके पास आ जाएगा, जिसका आंसर है ए इनवर्स, ये ए इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, इस टॉपिक में पी और क्यू डिफरेंट हो सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन को दो स्टूडेंट सॉल्व करना शुरू करते हैं इसी मेथड से, ठीक है, इसी मेथड से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तब भी दोनों स्टूडेंट के पी और क्यू डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि किसी कोई बच्चा क्या करता है, ये जो पाइवोट एलिमेंट है इसमें पहले वो रो ऑपरेशन लगा देता है। ठीक है, तो कोई इसमें पहले कॉलम ऑपरेशन लगा देता है। अब जैसे यहाँ पर था आपका जो पाइवोट एलिमेंट था यहाँ इस क्वेश्चन में, इसमें हमने एक सेकंड, तो खोलते हैं दोबारा से। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर क्यों आ सकते हैं इस वाले में। क्योंकि जब आपने जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप शुरुआत करेंगे, तो आपने ये ऑपरेशन लगा के यहाँ -3 को 1 में कन्वर्ट कर दिया। कोई स्टूडेंट इस तरह कर सकता है कैलकुलेशन, और कोई इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, इस सेकंड रो को -3 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो वो ऐसे भी कर सकता है कोई कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशन टू कैलकुलेशन डिपेंड करता है। ठीक है, आपका पी और क्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो भी होगा पी और क्यू निकाल के, अगर क्यू और पी की आप इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ए इनवर्स सेम है। हर स्टूडेंट का ए इनवर्स सेम। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें पी और क्यू डिफरेंट आ सकते हैं, तो आप अगर आपके डिफरेंट आ रहे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि आपका गलत होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q such that PAQ is the normal form for the matrix A is equal to 1 1 3 -1 1 1 -1 1 1। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो मेरा आंसर आया है पी का, वो आया है 1 0 0 -1/2 1/2 0 1/2 1 -1/, और Q इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 -1 0 0 1। ठीक है, ये मेरे आंसर है, जरूरी नहीं कि आपके भी यही आंसर आए। ठीक है,
चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड नॉन सिंगुलर matrices P and Q such that PAQ is in normal form of the matrix and hence find the rank of the matrix A is equal to 1, 2, 3, 2, -2, 0, 3, 1, 4, -2, 3, 1। ठीक है, ये आपका 2015 में भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत पहले आया था। तो इस क्वेश्चन को आपको जब करेंगे तो सॉल्यूशन में जो आंसर आएंगे हमारे, वो आंसर आएंगे P इज इक्वल टू 1, 0, 0, -2, 1, 0, -1, -1, 1, Q इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर है, जरूरी नहीं कि आपका भी यही आए, 1, 0, 0, 0, 1/3 -1/6, 0, 0, 4/15, 1/6, -1/5, 0, -1/21, 1/6, 0, 1/7। ठीक है, रैंक जो आएगी निकल के वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, नॉर्मल फॉर्म से आपको पता चल जाएगी 2। बस इस क्वेश्चन में एक जो नोट करने वाली बात ये है कि ये वाला जो मैट्रिक्स का डायमेंशन है वो 3/4 का है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो अब आप इसको जब पहली लाइन लिखेंगे तो ए इक्वल टू जो हम आई थ्री लिखते थे वो नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा ए इक्वल टू I3 A I4। ठीक है, इससे आई पहले वाला और इससे दूसरे वाला, समझ में आ गया आपको। इस तरीके से आप लोग स्टार्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका 2021 में आया था एके में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है फाइंड नॉन सिंगुलर matrices P and Q such that PAQ is in normal form for the matrix A, where A is equal to 1, 1, 2, 1, 2, 3, 0, 1, 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें जो मेरा आंसर आया था वो मैं आपको बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि आपका भी सेम ही है। P इज इक्वल टू 1, 0, 0, -1, 1, 0, 1, -1, 1, और Q इज इक्वल टू 1, -1, -1, 0, 1, -1, 0, 0, 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ये उसमें
AKTU में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q so that PAQ is a normal form where A is equal to 2, 3, 1, 1 minus 3, 1, minus 3, 1, 1, minus 6, 2, 2। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। इसमें से आपको पी और क्यू फाइंड आउट करने हैं। तो जो आंसर है इसके मेरे पास वो है, P इज इक्वल टू 0, 0, 1, -1, 0, 2, -3/14, 1/28, 9/28, और Q इज इक्वल टू 1, -1, 4, 0, 0, 1, -5, 0, 0, 0, 1, -2, 0, 0, 0, 1। तो ये हमारा पी और क्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इन क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7503287904। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी जगह शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।